जी बोलिए। अनवर बरेलवी साहब बोल रहे हैं? जी अनवर बरेलवी साहब बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? हाँ भाई, अनवर बरेली बोल रहा हूँ। हाँ, आप तो क्या चीज़ बता रहे थे कि देवबंदी को ये कर देंगे, जी वो कर जी, देंगे? किस चीज़ पे बात करना था आपको? बात मुझे किसी चीज़ पे नहीं करना था। हाँ। मसला ये था कि जब मैं रात को ग्रुप खोला, जब मैं व्हाट्सएप चेक किया तो उसमें बहुत सारी जो है खुराफात, तो जब सुना मैंने उसके बाद में मैंने जो है देखा, तो मैंने वॉइस भेजा कि भाई जो है क्या मसला है, क्या नहीं मसला है। तो पहली बात तो बहस व मुबाशरा और मुनाजरा ये व्हाट्सएप पे होता नहीं है। चलो तो अगर ठीक है, ये बता दो। चलो बहस व मुबाशरा मुनाजरा अगर कर रहे हो तो इल्म के दायरे में रह के मुनाजरा या बहस व मुबाशरा करो। चलिए ठीक है, अच्छी बात है आपने समझे? कही है, बहुत अच्छी बात। अब चलिए इल्म आप के दायरे में करेंगे। एक मिनट, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। अब रही बात, आपने अगर मेरी वॉइस सुनी होगी रात में, तो मैंने वॉइस में भी यही बात कहा था कि भाई ना मैं हाफिज हूँ, ना मैं कारी हूँ, ना मैं आलिम हूँ। मैं एक आम शख्स हूँ, अहले वल सुन्नत जमात से मेरा ताल्लुक़ है। और हम क्या कर रहे हैं इसका जवाब हमें रब ताला को देना है। तुम क्या कर रहे हो उसका जवाब आपको देना है। ना मैं तुम्हारी कब्र में जाऊंगा, ना तुम मेरी कब्र में जाओगे। ठीक है? नहीं, तो तुम अगर ललकार रहे हो ना कि ये कर एक दूंगा, मिनट रुकिए, देवबंदी मैं ये यही सब कर दूंगा, ये सब मतलब क्या कर एक देंगे? मिनट आप जनाब, बताइए ना। आप मेरी बात हाँ सुनिए बताइए। पहले। तो मैंने कहा भाई ठीक है जो है ना, मैं आपकी कब्र चलो, में आप जाऊंगा, ना मेरी सलातो कब्र सलाम में पे बात कर आप रहे थे ना। जाओगे। आप सुनिए ना, और सलातो सलाम पे बात कर रहे थे, परसों रात में सुनिए ना। सलातो सलाम पे बात हो रही थी। हाँ, हाँ चलिए, आप आप इससे बताइए। बात कर रहे थे, चलिए हम्म बताइए कि हम्म असर के बाद या जुमा के बाद जो सलातो सलाम पढ़ते हैं साथ मिलकर कई लोग, उसके हाँ, बारे में क्या है आप बताइए। इसी के बारे में बात चल रही थी। परसों सलातो सलाम हाँ, जुम्मा के बाद आप पढ़ते हैं या बताइए, फजर के चलिए बाद पढ़ते हैं, आप बताइए ना, क्या इसका क्या या हुक्म अजान है? से सुनिए, या अजान से पहले पढ़ते हैं या अजान के बाद पढ़ते हैं। जब भी सलातो सलाम पढ़ते हैं, आप ये बताइए मुझे कि हाँ, सलातो सलाम पढ़ने का सबूत है या नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये कुरान पढ़ने का सबूत है कि नहीं है बताइए? नमाज बिल्कुल है, पढ़ने का सबूत है? बिल्कुल है। तो अगर कुरान रुकू में कोई पढ़े नमाज में, तो वो एक कुरान सेकंड माना जाएगा? जनाब, एक सेकंड जनाब, मैंने हाँ आपसे पूरा बताइए। सलातो सलाम पढ़ने का हुक्म है, आपने तो है कुरान पढ़ने का हुक्म पूछा, नमाज हाँ पढ़ने का हाँ, हुक्म तो पूछा। मैं वही सवाल आप ये जवाब दे बताइए रहा था, सलातो सुनिए सलाम ना पढ़ने बताइए। में सलातो सलाम पढ़ने का हुक्म है या नहीं है। आप सुनिए ना बात को। सलातो सलातो सलाम पढ़ने सलाम का हुक्म पढ़ने क्या का नहीं। सुनिए, कहाँ हुक्म हम्म, है कहाँ नहीं है, देखिए सर। हाँ, अल्लाह के रसूल के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, ताबईन, तबे ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, बुजुर्गान दीन, सबके ज़माने में नमाज होती थी कि नहीं होती थी? बिल्कुल बिल्कुल होती थी। होती थी। तो ये बताइए कि नमाज के बाद जो सलातो सलाम पढ़ते हैं बुलंद आवाज़ से साथ में हाँ मिलकर, तो उनके हाँ, ज़माने में होता था क्या? अगर कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? सुनिए, अच्छा, आपने कह सुनिए, लिया। हाँ, सुनिए सुनिए, बात का पूरी बात तो अच्छा सुनिए ना। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, वही मैं हाँ पूछा आप। हाँ, उनके ज़माने में होता था या नहीं होता था? उन्होंने तर्क किया कि नहीं किया इसको? कई नहीं किया था। अच्छा, हाँ, इसको नहीं किया। इजमाई तौर पर इस पर इजमा है, अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा कराम, ताबईन, तबे ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन और हम्म बुजुर्गान दीन, हम्म, सबका इजमा है कि किसी ने नहीं किया, इसको तर्क किया। अगर वो सवाब होता या अच्छा होता, दरूद शरीफ तो वो भी पढ़ते थे, जहाँ पे अल्लाह हाँ, के रसूल ने फरमाया दरूद शरीफ पढ़ने का जायज़ तरीका बताया, लेकिन यहाँ पे तो कैसे? नहीं फरमाया कि यहाँ पे अच्छा, दरूद शरीफ पढ़ो। न किया है, न फरमाया है, न किसी आइम्मा ने किया है, न मुज्तहिदीन ने किया, न मुफस्सिरीन ने कहा है, बल्कि उसका मना भी है, हाँ तो उसका मना जनाब भी है। हाँ, यही उसका मना भी है। अब आप यही मुझे मतलब। बताइए, सुनो, दो पूरी हाँ बात सुनिए ना यार। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। एक ये चीज़ है कि आप ये दिखा दीजिए, किसी आइम्मा ने, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन ने कहा हो कि हम्म, दरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से इज्तिमाई तौर पर नमाज के बाद पढ़ा जाए। आप हाँ, ये दिखा दीजिए, और मैं ये दिखा देता हूँ कि ये चीज़ मना है, ये बिदअत है, अच्छा, नाजायज़ है। चलिए आप बताइए। अच्छा। हाँ तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि
उस परसों रात में जब गुफ्तगू हो रही थी तो अरे छोड़ो ना यार, परसों किससे हो रहे थे, मुझसे नहीं हो रहा था ना। जोड़ो, अब जो मैंने कहा है, आप सुनो, दरूदो सलाम जो है नमाज के बाद जो जोर से इज्तिमाई तौर पर जो पढ़ते हैं, उसका आप कुरान से, हदीस से, या सहाबा कराम के अमल से, ताबईन, तबे ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, बुजुर्गान दीन, किसी भी आइम्मा मुहद्दिसीन से आप साबित कर दो, बात खत्म हो गई। अब मुझे बोलो, मैं इसको मना साबित कर देता हूँ, हराम साबित करता हूँ, नाजायज साबित करता हूँ, बताइए। बस तो दो ही बातें हैं, दुनिया भर की बातें करने से क्या मतलब। अब आप हाँ बताइए, सुनेंगे। बताइए, बताइए। यही बात तो हम पूछ रहे थे कि भाई अगर इज्तिमाई तौर पे जो है दरूद सलाम पढ़ने का हुक्म नहीं है तो आप साबित कर दीजिए, दिखाइए कि हमें जो है, बताइए कि कहाँ नहीं है, आप दिखाइए ना। हाँ हाँ, कहाँ मना है ना, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक, वो ठीक है। एक तो मना ये है कि अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, साहबा कराम ने नहीं किया, ताबईन ने, तबे ताबईन, आइमा मुज्तहिदीन, यानी सारी उम्मत में नहीं किया, तो ना करने में इजमा है। और जो इजमा के खिलाफ अमल करेगा, ठीक है, तो उसको वो गुमराह होता है। दूसरी बात, रद्दुल मुख्तार में है, सुनिए पूरी बात, रद्दुल मुख्तार में है जुज तासे, यानी 9वें जुज में, ठीक है, 570 नंबर सफ़ा, किताबुल हिज्र वल इबाहा। इसमें फरमाते हैं कि फनुकिल औलन अन फतावल काजी अन्नहु हराम लिमा सहा अन इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु अखरजा जमाअतन मिनल मस्जिद यहल्लूना व यसल्लूना अला नबी जहरन व क़ाल लहुम मा अराकुम इल्ला मुब्तदिईना तुम काल बजारी। ठीक है, ये फतवा काजी खान के फतावे से नकल किया है, रद्दुल मुख्तार में है कि जहद से जिक्र करना हराम है, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला से सही रिवायत के साथ ये साबित है कि उन्होंने एक जमात को मस्जिद से महज इसलिए निकाल दिया कि वो बुलंद आवाज से क्या करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे और बुलंद आवाज से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते थे। ठीक है, उनको निकाल दिया और फरमाया कि तुम बिदती हो, उनको निकाल कर बताया कि निकलो तुम बिदती हो। ठीक है। दूसरा, मिरकातुल मफाती मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि वक़द नस्सा बाजू उलमाइना बिअन्ना रफ़ा सोती फिल मस्जिदी वला बिज़िक्री हरामुन, कि हमारे बाज उलमा ने सराहत से ये हुक्म, ये मसला बयान किया है कि मस्जिद में बुलंद आवाज करना अगरचे जिक्र के साथ हो हराम है। ठीक है। फिर आगे फतावा हिंदिया में है, वमा यफलु अकीबुस सलाति मकरूहुन लिअन्ना जुहाल यअतक़िदूना सुन्नतुन अव वाजिबतुन। कहते हैं यानी जो लोग मस्जिद के बाद, नमाज के बाद जिक्र या दरूद सलाम वगैरह बुलंद आवाज करते हैं, ये मकरूह है, क्योंकि नाकिब लोग उसको सुन्नत और वाजिब समझते हैं। और फतावा फैजुर रसूल में, तुम्हारे बरेलवी फतावा में है कि अहले सुन्नत और जमात मसले के आला हजरत के हामियों में आजकल आम तौर पर जो ये तरीका राइज हो गया है कि फज्र और असर के जमात के बाद बुलंद आवाज से सलातो सलाम पढ़ते हैं, यकीनन बेशक ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि उसके आगे फरमाते हैं लिहाजा मुसलमानों पर लाजिम है कि वो इस तरह सलातो सलाम हरगिज न पढ़ें, और बाज लोगों पर वाजिब है कि ये तरीका बंद कराएं। अगर कुदरत के बावजूद ऐसा नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे, क्योंकि ये लोग जब कोई नाजायज काम करें और देखें उसको ना मिटाए तो अनकरीब खुदा ताला उन सबको अपने अजाब में मुब्तला करेगा। यानी जो पढ़ने वाले हैं वो अजाब के मुस्तहिक तो हैं, जो नहीं रोक रहे हैं वो भी अजाब के मुस्तहिक है। और भी पढ़ूं इबारतें, और भी हवाले दूं? अब आप मुझे एक हवाले दीजिए, चलिए। हाँ बताइए। मतलब जो है आपके नजदीक ये हराम है, बिद्दत? अरे यार, यहाँ मैं कितने फतावा नकल कर दिया, तुम इसी चक्कर में हो। फतावा नकल कर दिया, इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे लोगों को मस्जिद से निकाल दिया और कहे कि तुम बिदती हो, और हराम भी उसमें नकल है। सुनो ना यार, ये तो हराम भी है, मुल्ला अली कारी ने इसको हराम भी कहा है, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से भी मैं नकल कर देता हूँ। ठीक है, अभी तुम्हारी लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई है। हाँ, तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई है। रुको, अभी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं। आप ही बोलेंगे या बोलने देंगे? हाँ बोले। हाँ, तो जो है आपके नजदीक ये क्या है, आप इसको क्या समझते हैं? अरे यार, तो
अरे कुछ यार आप समझते क्या है? मैंने क्या पढ़ा तुमको, क्या अभी तक सुने? मैंने वो पढ़े तो मैं सुना, चलो ठीक है, लेकिन तुम क्या हाँ, रद्दुल मुख्तार में लिखा है कि ये हराम है, फिर भी तुम बोलते हो कि हम, तुम क्या समझते हो? अजीब आदमी हो, पागल। और इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला ने तुम लोग ऐसे लोगों को, यानी तुम लोगों को बिदअती कहा है, और तुम्हारा आलिम फतावा फैजुर रसील में कहता है कि ये नाजायज काम है। मुझे जो है पढ़ के सुनाया उससे तुम मुत्तफिक हो? बिल्कुल, क्यों नहीं मुत्तफिक है, ये तो है ही है। सही बताइए, तुम नहीं मुत्तफिक हो? ये बताओ, तुम मुत्तफिक नहीं हो जो हमने पढ़ के सुनाया है? वही मैं आपसे सवाल किया हूँ भाई। नहीं, तुम मुत्तफिक नहीं हो, ये बताओ। हम तो मुत्तफिक है, तुम मुत्तफिक हो कि नहीं हो, ये बताओ। बस मैंने यही फतावा सुनो, फतावा आलमगीरी, मिरकात और रद्दुल मुख्तार, फतावा शामी, ये सबसे तुम मुत्तफिक नहीं हो? हाँ, तो मतलब उसमें मुत्तफिक हो कि नहीं हो, ये बताओ यार। पहले इधर उधर की बात है उसमें। मुत्तफिक हो कि नहीं हो? नहीं, इजमाई का हुक्म है उसमें, जितने बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लफ्ज़ जो है बाद जुमा जो है इजमाई तौर पे नहीं पढ़ सकते, और बाद नमाज फजर के जो है इज्तिमाई तौर पे नहीं पढ़ सकते। हाँ हाँ बिल्कुल, इजमाई का ही जिक्र है। और इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला उन्होंने ऐसे ही लोगों को बिदअती कहकर बाहर निकाला था। बताओ। तो जनाब आप जरा वो जो फतवा आपने पढ़ा उसको जरा सेंड करिए। हाँ, सेंड कर दो, चलिए। आप जरा सेंड कर दीजिए। हाँ चलिए, और चलिए सेंड करता हूँ। आप मुत्तफिक है कि नहीं है ये फतवे से, बताओ जी। और आप मुत्तफिक हैं कि नहीं है, ये बताइए ना। कि आप उसको सेंड कर दीजिए। अरे यार, मैं सेंड कर रहा हूँ ना मेरे भाई, सेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। चलिए। हाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो है मुझे वक्त नहीं है, मुझे ये ज़्यादा है, इसलिए मैं अभी बाहर निकल के। अरे अभी आप ही ने फोन किया ना, मसरूफियत निकाल के ही फोन किए होगे ना? हाँ, तो मैंने आप मसरूफियत निकाल के फोन किए होगे। तो मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि जो है मैं आपसे जो है गुफ्तगू जो है काफ़ी देर तक कर सकूँ। तो इंशाअल्लाह आपने जो है अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया, आप उस किताब को सेंड कर दीजिए। और तो तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है तो भागना चाहते हो? अभी इसका जवाब नहीं है तुम्हारे पास, इसके लिए भागना चाहते हो? नहीं, अभी जवाब नहीं है, ये तो भागना चाहते हो। कौन भागता है? अभी तुम्हारे पास कोई दलील ही नहीं है। तुम समझा, तुम्हारे पास अभी कोई दलील ही नहीं है कि तुम अपने मौके पर, अपने काम पर कोई दलील भेज दो। ये लो, मैंने भेज दिया है, रद्दुल मुख्तार का हवाला तुमको भेज दिया है, ठीक है? जाके किसी आलिम से समझना, दलील लेके आना। अभी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तुमने साबित कर दिया। और दलील है मेरे पास, दलील बयान करो। वक्त नहीं है। बयान करो। नहीं, दलील पढ़ो। अरे दलील पढ़ दो, दलील पढ़ो जनाब। इस बात से जो है साबित नहीं। अरे दलील पढ़ो यार, वक्त नहीं यार, इतना बोले हो तक तो दलील पढ़ लेते। जब आप 2 मिनट में दलील तो 2 मिनट में हो जाती है यार। हमारी जब दलील सुनो यार, हम आपसे करें और उसके बाद जब हम आपको दलील ना पेश करें, जवाब ना, दलील तो 2 मिनट में हो जाती है। मैं आपसे जो है आपसे अरे यार, इबारत पढ़ने में या भेजने में कितना टाइम लगता है? अब तक तो दलील भेज देते। नहीं है, वक्त नहीं है, झूठ बोलने की आदत हो गई है, वक्त नहीं है बोलने की आदत। अभी इतना बोले वक्त नहीं है, अब तक तो दलील पढ़ लेते। लेकिन वक्त अब तक तो दलील पढ़ लेते ना। ये बताइए 1 मिनट लगता है इबारत पढ़ने में, 1 मिनट भी नहीं लगता है इबारत पढ़ो। एक बात बताइए हमें, आप बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे एक बात आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। जो है मैं ना हाफिज हूँ, ना मैं कारी हूँ, ना मैं आलिम हूँ, मुझे जबानी नहीं है। तब क्यों इतना बड़बड़ाते हो? दुकान बड़ी बड़ी डेंगे मारते हो यार, बड़ी बड़ी चीजें, कुछ मालूमात नहीं है। अभी ये मैंने अरबी में भेज दिया, रद्दुल मुख्तार फतावा शामी, जाके तो बोलते हो जब तुम पढ़े लिखे नहीं हो। ये तो नहीं है, मतलब ये तो नहीं है कि मतलब जो है मैं अगर तुमको पढ़ के जबानी अगर पढ़ के मुझे नहीं याद है तो मतलब मैं तुमको दलील नहीं दूंगा। मैं तुमको दलील दूंगा और किताब पढ़ के देख के मैं तुमको दूंगा। अगर उस पे जो है तुम जो है मैं ना करूँ तो तुम्हारा जो है मैं समझ गया, तुम अभी तुम्हारे पास दलील नहीं है। सुनो, पूरी बात सुनो। आपने टॉपिक छेड़ दिया है तो इंशाल्लाह इसका जवाब आपको मिलेगा। भाई फोन क्यों काट रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इत्मीनान से अपने जो भी बड़े उलमा को फोन करो या उनसे मिलो और उनसे मसला रखो और बोलो हमको दलील चाहिए। आप दलील लो असल किताब से, फिर आके हमसे बात कर लेना, ठीक है? हाँ, वही तो मैं भी तुमसे बोल रहा हूँ। हाँ, फिर आके हमसे पूरा अच्छी तरह तहकीक कर लो, दलील ले लेना
और असल किताब से भेजना, ऐसा नहीं है किसी ने चुटपुट दे दिया। असल किताब जैसे अभी मैंने भेजा ना असल किताब से, इस तरह भेजना, हाँ निशान मार हाँ के हाँ ये चीज़ तुम्हारी दलील है, ठीक है, और हाँ हमको आके बयान करना, हमारे पास भेजना, ठीक है। हाँ, ये बात हुई हाँ ना आपकी। हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है, आप एकदम चलिए। इत्मीनान से जितना दिल चाहे आप जी जी तहकीक जी कर जी, लो। बिल्कुल जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, बेफिक्र रहें आप। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, चलिए। ठीक है, जाओ।